राजनीति में किसी भी क्षेत्र से क्षेत्र की जनता एक बार से दोबारा लड़ना नहीं चाहती है, लेकिन जब दोबारा कोई अगर एक ही क्षेत्र से चुनाव जीतता हो तो निश्चित रूप से दो काम, पहला तो धरातल पर विकासीय कार्य को कार्य रूप में लाना और दूसरा जनता का दिल को जीतना। तो दिल जीतने में अगर कोई कामयाब हुआ है तो भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भानु प्रताप शाही, जो लगातार दूसरी बार चुनाव जीते 2019 में, अब 2024 का चुनाव है, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं भानु प्रताप शाही। कहने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि इन्होंने विकास तो किया ही, अपने भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास से पूर्ण किया, वही दूसरी ओर जनता के दिल में कितना पेवस्त है यह तो आप अगर गढ़वा जिला से ताल्लुक रखते हैं, आप यहाँ रहे आप बाहर रहे, बेशक जान रहे होंगे। लेकिन इनके हैट्रिक लगाने से चिंता बड़ा बढ़ी है। सत्ता पक्ष बड़ा तिलमिलाया हुआ है, कहीं भानु प्रताप शाही हैट्रिक न लगा लें, तभी तो अनर्गल बयानबाजी है, आरोप प्रत्यारोप अगर मुद्दा को लेकर हो तो एक बात होती है। हम उस विषय पर भी आएंगे, पहले तो हम आपको बधाई देते हैं हरियाणा चुनाव को लेकर संक्षेप में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा का जीत वहाँ के जनता का जीत है, हरियाणा का जीत भाजपा के कार्यकर्ताओं का जीत है और हरियाणा का जीत राष्ट्रवादी विचारधारा का जीत है। आज मोदी जी के प्रति जो प्रेम है, भाजपा के प्रति जो आस्था है, वह आस्था और प्रेम आज हरियाणा में तीसरा बार हम लोगों को देखने को मिला है और हम लोग उम्मीद करते हैं और जो झारखंड में स्थिति है वो भी यहाँ परिवर्तन का है, यहाँ भी भाजपा आने वाली है और जेएमएम जाने वाली है। तो आप लगातार बोलते हैं, चाहे सदन में बोलना हो, मुख्य रूप से व्यापक रूप से सड़क पर बोलना हो, लेकिन आपकी लोकप्रियता और जैसा कि हमने कहा कि 2 बार चुनाव जीतना लगातार किसी भी क्षेत्र जनप्रतिनिधि तब चुनाव जीत पाता है जब विकास के साथ जनता के दिल में पेवस्त होता है। देखिए, पिछले 25 सालों से मैंने कभी भी जनता और नेता का रिश्ता जनता के साथ स्थापित नहीं किया। जनता जनता नहीं है, वह हमारा मालिक है, हम उसके सेवक हैं, वो मेरा परिवार है और इस नीति और सिद्धांत पर शुरू से लेकर के आज तक मैं काम कर रहा हूँ। कभी भी उनसे न मेरी किसी मामले में दूरी बन पाई है, न भविष्य में कभी बन पाएगी। कारण ये है कि हमारा जो उनके साथ लगाव है वो परिवार का लगाव है। जब नेता और जनता का लगाव होता है तो वो टूट जाता है, लेकिन जब परिवार का लगाव होता है तो परिवार एक दूसरे को समझता है, उसकी कमी को हम समझते हैं, हमारी मजबूरी को हमारे लोग समझते हैं और ये कमी और मजबूरी के बीच में जो रिश्ता स्थापित है वही भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारा और हमारे परिवार के रिश्ता है। वही स्थिति है, इसी से को लेकर तो तिलमिलाहट है विपक्षियों में, खासकर जो विपक्ष तो आप है सत्ता पक्ष में खास करके। तभी लगातार यात्रा की शुरुआत अगर हम कहें तो आपके विधानसभा क्षेत्र नगर उटारी से हुई। आपको सीधे रूप में हम कहेंगे कि कोई अच्छा चालक, अच्छा ड्राइवर तभी बनता है जब वो खलासी से शुरुआत करे। तो इन्होंने जमीनी स्तर से शुरुआत की थी, तब एक अच्छे नेता बने। लेकिन आपको तो कहा जा रहा है कि आप सोनांचल बस में सीटी बजाया करते थे, आप उग्रवादी हैं। देखिए, ये बात सही है कि मेरा सोनांचल बस था और मैं यह भी मानता हूं कि सीटी बजाने वाले लोग, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो इंसान है। जब कोई राजा महाराजा इस बात को बोलता है कि सीटी बजाने वाला आदमी कैसे विधायक बन गया, ठीक है, मैं नहीं बजाया वो अलग बात है, लेकिन उनके नजर में अगर सीटी बजाने वाला नहीं विधायक बन सकता है तो ये उनका सोच है, ये उनका जमींदारी सामंतवादी सोच है जो यह बताता है कि नहीं, सीटी बजाने वाला गरीब, दलित, पिछड़ा, असहाय, बेबस लोग कभी भी विधायक नहीं बन सकता है। हम तो धन्य मनाते हैं यहाँ के जनता को, जो सीटी बजाने वाला, खलासीगिरी करने वाला, झाड़ू पोछा करने वाला, बल्कि कहिए कि घर घर लोगों का गंदगी साफ करने वाला अगर विधायक बना है तो ये तो गौरव की बात है, ये तो सम्मान का बात है कि एक बच्चा को वहां से उठा करके 3-3 बार सदन में पहुंचाने का यहाँ की जनता ने काम किया। अब मेरा कुल खानदान परिवार क्या है वो मेरे विपक्षी को बताने का जरूरत नहीं है, यहाँ के जनता को मालूम। अब एक लाइन तो जरूर बोलना चाहेंगे कि जब विधायक हुआ करते थे यहाँ विधानसभा क्षेत्र से तो माइंस को लेकर पहल की गई थी, कितना साल गुजर गया, उनकी सरकार भी बनी, 5 साल होने जा रहा है सरकार का, कहाँ गया? देखिए, ये झूठ के राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी है
ये जो टाउनशिप में क्रेशर प्लांट था वो हमारे पिता स्वर्गीय लाल हेमंत प्रताप देहाती जब पहली बार विधायक बने थे 68 में, तो उन्होंने ही भूमि अधिग्रहण करवाया था। उनकी सरकार गिर गई, जिसके चलते कांग्रेस के सरकार आने के बाद यहाँ उद्घाटन हुआ, तो वो लोग उसका क्रेडिट ले लेते हैं। हकीकत ये है कि यहाँ लाल हेमंत प्रताप देहाती जी ने ही यहाँ शुरुआत कराया था। दोनों माइंस आज बंद हो गए, चाहे वो घाघरा माइंस हो या तुलसी दमन माइंस। दोनों माइंस जो बंद हुए हैं वो दोनों माइंस हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्रित्व काल में बंद हुए हैं। 2013 में जो घाघरा माइंस बंद हुआ 3000 मजदूर थे, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे। 2020 में तुलसी दामर माइंस बंद हुआ जिसमें लगभग 1500 मजदूर थे, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। इनका नजर लगातार भवनाथपुर पर ऐसा पड़ा हुआ है, कुदृष्टि लगा हुआ है, जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोग अमन, चैन, शांति और रोजगार उनको मिले। आज अगर कोई मुख्यमंत्री इनके जगह पर दूसरा होता तो तुलसी दामर माइंस हम लोगों का कब का चालू हो चुका होता। घाघरा की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। हम लोगों ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए यहाँ से प्रस्ताव भेजा। वो प्रस्ताव आज पिछले 3 साल से हमारे सांसद भी लोकसभा में बोल रहे हैं, मैं भी विधानसभा में बोल रहा हूँ, मिथिलेश ठाकुर जवाब देने वाले हैं, लेकिन उस प्रस्ताव को आज तक पास करके इन लोगों ने केंद्र को भेजने का काम नहीं किया। ये केंद्र को भेजते तब ना हम लोग केंद्र के पास लगते। राज्य में इनकी सरकार है, तो ये भवनाथपुर विधानसभा के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। और उसके पीछे कारण ये है कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, और विधायक मैं खुद से नहीं बना हूँ, जनता ने मुझे विधायक बनाने का काम किया। तो वो हमसे अगर वो दुश्मनी निकालते हैं तो कोई बात नहीं, हमको जेल में डाल दें, हमारे ऊपर मुकदमा कर दें, लेकिन उसका परिणाम हमारे मजदूरों को, हमारे जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए सरकार दोषी है, इसके लिए मुख्यमंत्री दोषी है, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी कोई है, कल्पित कोई है तो वो मिथिलेश ठाकुर है। इतना विरोध के बाद भी, इतनी साजिशें के बाद भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसको आप धरातल पर लाने में नाकामयाब हुए हो अपने विधानसभा क्षेत्र में। लगातार योजनाएं कार्यान्वित हो रही। देखिए, 2 योजना तो हम लोगों ने ऐसा लाया है जिससे आने वाला समय में पूरा गढ़वा जिला की बेकारी, बेरोजगारी समाप्त होगी। वो है सोन और कन्हर पाइपलाइन योजना। रघुवर दास जी का देन है, जो 1300 करोड़ रुपया का है, जो काम लगा हुआ है 5 साल 6 साल से, लेकिन ये सरकार ने जानबूझ करके उसको स्लो कर दिया है। क्रेडिट चला जाएगा बीजेपी। पाइप बिछ गया, अभी तक पानी उसमें आना शुरू नहीं हुआ। वो पानी अगर खेतों में आ जाएगा तो गढ़वा जिला का 90% खेतों में हम पानी देंगे। यहाँ का पलायन को हम रोक लेंगे। यहाँ के नौजवान जो बाहर जा रहे हैं उनको उनके खेत में हम काम दे पाएंगे। लेकिन आज भी वो योजना जो है 60% पर अधूरा लटका हुआ। अगर भाजपा रघुवर दास जी की सरकार होती, भाजपा की सरकार होती, तो आज ये योजना पूरा हो गया होता और कन्हर और सोन का पानी से हम लोगों का भोजपुर का इलाका फेल हो जाता। यह व्यवस्था हम लोगों ने कराने का काम किया है। दूसरा, भागोडी में पावर ग्रिड बना करके आज जो गढ़वा में उजाला है, आप लोगों ने वो अंधेरा का समय देखा है कि गढ़वा में मोबाइल चार्ज करने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। गढ़वा शहर की महिलाएं हों या देहात के लोग हों, वो बिजली के बिना तरस जाते थे। बिजली का नाम बिजली रानी रख दिए थे लोग, कि कब आती है और कब जाती है रानी की तरह, वो पता नहीं चलता है। आज रघुवर दास जी का दिन है, मेरा प्रयास है, हम लोगों ने भागोडी में ग्रिड बनाया। आज गढ़वा में 20 से 22 घंटा बिजली मिल रहा है। तो 2 ऐसी योजना है जो पूरे गढ़वा जिला को दिखाने के लिए काफी है कि भानु प्रताप शाही का सोच क्या है और काम क्या है। और मौका मिलेगा, भाजपा की सरकार आएगी तो हम क्या क्या कर सकते हैं गढ़वा के लिए। हमारा सपना, अपने पिता के सपना को पूरा करना, जिसका PIL आदरणीय लाल हेमंत प्रताप देहाती जी ने किया था। अब मैं उसको हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ। मुझे लगता है ये कुछ हेयरिंग के बाद उस पर भी फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो जैसे सोन पाइपलाइन, कन्हर पाइपलाइन योजना प्रारंभ होगा और हमारा कन्हर में बराज बन जाएगा, तो आप यह मान करके चलिए कि दूसरा बिहार और झारखंड में दूसरा कोई भोजपुर इलाका बनेगा तो हमारा गढ़वा का एक गाँव। तो ये सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये काम आज न कल उसको हम लोगों को पूरा करना है। हमारी सरकार आएगी, यहाँ रोजगार का भी सृजन करेंगे। हम लोगों ने कमिटमेंट किया है कि यहाँ चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना करके हम लोगों को रोजगार देना हो या कोई फैक्ट्री बैठा करके रोजगार देना हो, हमारी सरकार आएगी। बाबूलाल जी ने खुद कमिटमेंट किया है हजारों लोग के बीच में। सरकार आने के बाद हम लोग इस पर पहल करेंगे।
दो सवाल, पहला कि गोगो योजना का बड़ा चुस्की ले रहा है सत्तापक्ष, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि चुनाव सर पर आ गया है और इन लोग आपस में सीट बंटवारे को लेकर के इस तरह से रेसारेसी में लगे हुए हैं। कोई 40 कर रहा है, कोई 22 कर रहा है, कोई ऐसा ना कोई 83 कह दे 81 के बाद भी। नहीं, देखिए, गोगो दीदी योजना के आने के बाद मुझे लगता है कि सरकार का दिमाग खप्तान हो गया, क्योंकि मोदी जी को लोग गारंटी के रूप में देखते हैं, भाजपा को लोग गारंटी के रूप में देखते हैं। भाजपा बोल रही है मतलब करेगी। हम वैसा सरकार नहीं बनाएंगे कि 2 महीना के लिए योजना लाएंगे। हम ऐसा सरकार बनाएंगे कि सरकार जिस दिन आएगी उस दिन पहला कैबिनेट में गोगो दीदी योजना लागू होगा और हर महिला के खाते में 2100 रुपया महीना 11 तारीख को हम डालने का काम करेंगे, पहला कैबिनेट में। अंतिम 2 महीने में नहीं, जैसा मैया योजना ये सरकार ने करने का काम किया। तो फॉर्म भरवाने से ही इनका दिमाग खप्तान हो गया। ये अनाप शनाप बोलना, इनके लोगों का, इनके मंत्रियों का अनाप शनाप बोलना, जग जाहिर है कि ये लोग मानसिक संतुलन खो चुके हैं। झारखंड के बारे में जो इनका बोलना है कि बीजेपी इतना का आंकड़ा पार करेगी, इतना का आंकड़ा पार करेगी, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से आज का टाइम, आज की तारीख इसको नोट कर लीजिए। जिस दिन गिनती होगी ठीक इसी समय तक झारखंड में भाजपा की सरकार आ चुकी होगी और हेमंत सोरेन जी बांग्लादेशी सरकार, घुसपैठिए की सरकार, बांग्लादेशी की सहयोगी सरकार, रोहिंग्या के समर्थन वाली सरकार, तुष्टीकरण की समर्थन वाली सरकार, बालू बेचने, पत्थर बेचने, कोयला बेचने और जमीन लूटने वाली सरकार, बहू बेटी के इज्जत पर डाका डालने वाली सरकार की विदाई इतना बजे ही समाप्त हो जाएगी जिस दिन काउंटिंग होगा। आप देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक बार फिर से बधाई। आज हरियाणा का रिजल्ट आ रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं बनातुर विधायक भानु प्रताप शाही जी के साथ, इनको बधाई दी है। साथ ही इनका कहना है कि जिस तरह आज आप लोग हमारे साथ बैठकर हरियाणा का रिजल्ट देख रहे हैं, ठीक उस रोज भी आप लोग के साथ में हम बैठेंगे जिस रोज झारखंड का रिजल्ट आएगा। अब भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। दूसरी ओर हमने बीच में कहा था इंटरव्यू के दौरान ही कि राजनीति में अगर नीचे से उठा हुआ व्यक्ति अगर ऊपर पैदान पर चढ़ता है, क्षेत्र की जनता अगर उसे चुनती है, इसमें क्या गलत है? अगर वो खलासी का काम किया है, अगर वह किसी और छोटा काम ही किया है, छोटा काम किया है, उसके बावजूद भी उसने लोगों के दिलों को जीतने का काम किया है, तभी तो आज भानु प्रताप शाही को 2 बार कौन कहे, एक बार फिर से तीसरी बार चुनाव जिताने का काम करने वाली है जनता। क्योंकि जब भी इनके क्षेत्र में आने का मौका मिलता है तब लोग कहते हैं कि भानु प्रताप शाही को ना तो हम लोग विधायक जी कहते हैं, ना तो वो सुनना पसंद करते हैं। उन क्षेत्र का नेता नहीं, बेटा है, तभी तो उनके द्वारा अपने क्षेत्र का विकास नेता के रूप में नहीं, बेटा के रूप में किया गया है। धन्यवाद।